गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उच्च माध्यमिक प्रतिभा पब्लिक स्कूल बांदीकुई के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल हमने मैट्रिक्स पे लगने वाले गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहली मैट्रिक्स थी परिवर्त मैट्रिक्स और दूसरा था सममित और विषम सममित मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स में क्या होता था, यदि किसी भी मैट्रिक्स की पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती थी। यदि किसी मैट्रिक्स का क्रम या कोटि m/n है तो उसके परिवर्त मैट्रिक्स की कोटि n/m हो जाएगी। दूसरा था सममित और विषम सममित मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स सममित है या विषम सममित, वो किस पे निर्भर करता है, उसके परिवर्त मैट्रिक्स पर। यदि किसी वर्गाकार मैट्रिक्स का परिवर्त उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, मींस AD बराबर A, तब तो वो सममित मैट्रिक्स कहलाती है। और यदि किसी वर्गाकार मैट्रिक्स का परिवर्त उसी मैट्रिक्स के ऋणात्मक के बराबर आ जाए तो वह विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। फिर हमने परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म पढ़े थे और वहां एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन के आया था, क्या किसी भी मैट्रिक्स को सममित, किसी भी वर्गाकार मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करते हैं, जिसका प्रथम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यदि मैट्रिक्स A बराबर कितना दिया हुआ है, -3 2 1 1 -4 7, ठीक है, तथा मैट्रिक्स B 3 5 -2 -1 4 -2 हो तो A प्लस B तथा A माइनस B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि मैट्रिक्स A तथा B हमें क्वेश्चन में दी गई है तो इन दोनों मैट्रिक्सों का योगफल ज्ञात करना और इन दोनों मैट्रिक्सों का अंतर। तो आपको पता है कि दो मैट्रिक्सों का योगफल और अंतर कब संभव होता है, जब दोनों मैट्रिक्सों का क्रम या कोटि समान हो। और जोड़ने या घटाने के लिए क्या करना पड़ता है कि संगत अवयव में संगत अवयव ही जोड़े जाएंगे और संगत में से संगत अवयव ही घटाए जाएंगे। तो देखिए मैट्रिक्स A हमें दी गई है, मैट्रिक्स A कितनी है, -3 2 1 1 -4 और 7। मैट्रिक्स B भी हमें दी गई है 3 5 -2 -1 4 और -2। अब हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्सों का योगफल, मींस मैट्रिक्स A में मैट्रिक्स B को मुझे जोड़ना है। तो A और B के मान रख दें, -3 2 1 1 -4 7 प्लस मैट्रिक्स B 3 5 -2 -1 4 -2। ठीक है, अब दोनों मैट्रिक्सों को मुझे जोड़ना है। जोड़े, -3 किस में जुड़ेगा, 3 में, तो -3 प्लस 3, 2 किस में जुड़ेगा, 5 में, 2 प्लस 5, 1 किस में जुड़ेगा, -2 में, तो 1 प्लस -2, तो बीच में किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। ठीक है, 1 प्लस -1 मींस 1 -1 -4 प्लस 4, 7 प्लस -2 मींस 7 -2, तो कितना आ जाएगा, -3 प्लस 3 0, 2 प्लस 5 7, 1 -2 -1 1 -1 0, -4 प्लस 4 0 और 7 -2 5। तो ये कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई है हमें, A प्लस B। मैट्रिक्स A को हमने मैट्रिक्स B में जोड़ दिया। बिल्कुल सिंपल है, जोड़ने घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको जो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा वो दो मैट्रिक्सों के गुणनफल करने के लिए रखना होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, A माइनस B। तो A माइनस B में क्या करना, मैट्रिक्स A में से मैट्रिक्स B को घटाना है। तो देखिए A माइनस B, A माइनस B,
ठीक है, मैट्रिक्स ए में से हम मैट्रिक्स ए को घटा देते हैं जिससे हमें मैट्रिक्स ए माइनस बी प्राप्त हो जाएगी। -3 -3 2 -5 1 -2। तो आपको पता है माइनस के बाद माइनस का चिन्ह आता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो 1 + 2 1 - -1 1 + 1 -4 7 -2 तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, -3 और -3 मिलके -6 2 - 5 -3 1 + 2 3 1 + 1 2 -4 मिलके -8 और 7 + 2 9। ठीक है, तो दो मैट्रिक्सों का योगफल करना और दो मैट्रिक्सों का को घटाना बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसी क्रम में अपना दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन इसका जस्ट विपरीत या उल्टा क्वेश्चन है। कैसे, उस क्वेश्चन में हमें a + b और a - b का मान क्वेश्चन में दिया गया है और a तथा b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, यदि a + b बराबर -7 0 2 और -5 तथा a - b बराबर 3 - 2 0 और 3। ठीक है, हो तो आवेग a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स a + b का मान दिया हुआ है। a + b बराबर कितना है, -7 0 2 और -5। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। ठीक है, और मैट्रिक्स a - b हमें कितना दिया हुआ है, 3 - 2 0 और 3। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हल करके मुझे a और b का मान ज्ञात करना है। तो आप सोचिए, इससे पहले भी आपने 10th और 11th क्लास में पढ़ रखा है, जैसे अपने पास दो समीकरण होते थे। पहला समीकरण होता था x + y = 10 और दूसरा x - y = 20। तो हम क्या करते थे, उसके अंदर विलोपन विधि लगाते थे, क्योंकि विलोपन विधि लगाने से क्या होता था, प्लस से माइनस वाला पद कट जाता था यदि दोनों पदों के गुणांक समान होते थे। तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ करनी है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। जोड़े a + b में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेगा और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़िए और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो -7 0 2 और -5 प्लस 3 - 2 0 और 3। अब दोनों को जोड़ देते हैं हम। जोड़ने का रूल आपको पता ही है, संगत अवयव में संगत अवयव जोड़ देते हैं। -7 + 3 0 + -2 2 + 0 -5 + 3 कितना हो गया, -4 -2 2 और -2। ठीक है, -7 + 3 -4 0 + -2 -2 2 + 0 2 -5 + 3 -2। अब देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, b से d कट रहा है 2a, तो ये किसका मान हो गया, 2a का। लेकिन मुझे किसका मान ज्ञात करना है, a का। तो क्या होगा, जो 2 इधर गुणा हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके 1/2 में चेंज हो जाएगा। तो a = 1/2
-4 -2 2 और -2। अब आप जानते हैं कि आपको नियम बताया गया है, जब किसी भी मैट्रिक्स को किसी अचर राशि से गुणा किया जाता है तो मैट्रिक्स में जितने भी अवयव हैं तो प्रत्येक अवयव उस अचर राशि से गुणा हो जाता है। तो 1/2 को प्रत्येक से गुणा करो तो ये हो जाएगा -2 -1 1 और -1। तो ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई है हमारे पास? ए। अब मैट्रिक्स ए तो प्राप्त हो गई है, लेकिन अब हमें मैट्रिक्स बी प्राप्त करना है। तो कैसे करते थे? किसी भी एक समीकरण में हम ए का मान रख देते तो उससे मैट्रिक्स बी का मान प्राप्त हो जाता था। तो क्या करें, मैट्रिक्स ए का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में मैट्रिक्स ए का मान रखने पर a प्लस बी बराबर -7 0 2 -5। ठीक है, a का मान रखें -2 -1 1 -1 प्लस b बराबर -7 0 2 -5। अब क्या होगा, जब b का मान ज्ञात करना होगा तो इस मैट्रिक्स का पक्षांतरण होगा, वो उधर जाके उस मैट्रिक्स में से घट जाएगी। -7 0 2 -5 -2 -1 1 और -1। अब देखिए, घटाने का नियम भी वही है जो योगफल करने का नियम है। संगत अवयव में से संगत अवयव को घटाया जा सकता है। कितना आ जाएगा? b बराबर, बोलिए, -7 -2 तो -7 प्लस 2। ओके, 0 -1 0 प्लस 1 2 -1 और -5 -1 तो -5 प्लस 1। तो अपना आंसर आ जाएगा b बराबर मैट्रिक्स -5 1 1 और -4। ये समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। a प्लस बी और a b का मान दिया हुआ था, दोनों में हमने विलोपन विधि लगाई। विलोपन विधि लगाने पर b से b कट गया और किसका मान प्राप्त हो गया? 1। और a का मान हमने किसी भी एक समीकरण में रख के b का मान ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि मैट्रिक्स ए बराबर हमें दिया हुआ है 1 3 2 1 3 और -1। ठीक है, इस मैट्रिक्स का क्रम कितना है? 3/2 तथा मैट्रिक्स बी भी हमें दिया हुआ है, कितना है? 2 1 1 2 -1 और 0। ठीक है, हो तो आयु C ज्ञात कीजिए। जहां a प्लस 2b प्लस c बराबर 0 हो तथा 0 या इसको कैपिटल O भी बोला जा सकता है, एक शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी हमें क्वेश्चन में दी गई है और हमें समीकरण दे रखा है a प्लस 2b प्लस c। इन तीनों का योगफल हमें शून्य मैट्रिक्स के बराबर दे रखा है। तो हमें मैट्रिक्स c का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, हमें मैट्रिक्स a का मान दिया गया है तो मैट्रिक्स a के स्थान पर रख देंगे, इधर b का मान रखेंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे। फिर इन दोनों को जोड़ के हम इनका पक्षांतरण कर देंगे तो कौन से मैट्रिक्स का मान ज्ञात हो जाएगा? c का। तो देखिए कैसे करते हैं भाई। मैट्रिक्स ए हमें दी गई है, a बराबर है 1 3 2 1 3 और -1। ठीक है, और मैट्रिक्स बी कितनी है? 2 1 1 2 -1 और 0।
समीकरण हमें क्या दिया हुआ है, तो दिया गया है a प्लस 2b प्लस c बराबर 0 मैट्रिक्स। अब इसमें मान रखिए मैट्रिक्स ए की जगह मैट्रिक्स ए का मान रख देते हैं 1 3 2 1 3 और -1 प्लस 2 को मैट्रिक्स बी से गुणा करना, मैट्रिक्स बी का मान 2 1 1 2 -1 और 0 और यहाँ मैट्रिक्स सी का मान मुझे याद करना है। और बराबर में कौन सी मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स। तो आपको पता है कि यहाँ अपना 2 या 3 मैट्रिक्सों का योगफल हो रहा है, तो मैट्रिक्सों का योगफल कब संभव होता है, जब सभी मैट्रिक्सों की कोटियां समान हो। तो यहाँ सभी मैट्रिक्सों में 3/2 की है, तो हम यहाँ शून्य मैट्रिक्स भी 3/2 की बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हल करते हैं। 1 3 2 1 3 और -1। अब इसका प्रत्येक अवयव हमें 2 से गुणा करना है, तो प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 4 -2 और 0 प्लस c बराबर 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्सों का हमें योगफल करना, जो आएगा उसका हमें पक्षांतरण करके 0 मैट्रिक्स में से घटा देना है। तो इनका योगफल करें, 1 प्लस 4 5 3 प्लस 2 5 2 प्लस 2 4 1 प्लस 4 5 3 प्लस -2 1 -1 प्लस 0 -1 प्लस c बराबर 0 मैट्रिक्स। तो हमें c का मान ज्ञात करना है, तो इस मैट्रिक्स का हम पक्षांतरण करेंगे और दूसरी तरफ जाके 0 मैट्रिक्स में से घट जाएगा। तो c बराबर 0 0 0 0 0 0 माइनस, अब देखिए मैट्रिक्स क्या थी, 5 5 4 5 1 -1 घटाया जाए 0 -5 -5, क्योंकि 0 का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है यदि वो किसी संख्या के पहले आ रहा है। तो 0 -5 -5 0 -4 -4 0 -5 -5 0 -1 0 -1 तो प्लस 1। तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स सी। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, यदि देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि मैट्रिक्स A बराबर 2 -1 3 और 2 तथा मैट्रिक्स B बराबर 0 4 -1 और 7, ठीक है, हो तो 3a² - 2b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दी गई है और इन दोनों मैट्रिक्सों का उपयोग करके मुझे किसका मान ज्ञात करना है, 3a² - 2b का मान ज्ञात करना है। तो पहले आप ये देखिए कि इस सवाल को हल करने के लिए सभी मान आपके पास है या नहीं है। तो देखिए b का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है, b का मान आप यहाँ रख के 2 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन 3 से गुणा करने के लिए आपको किसका मान चाहिए, a², जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया नहीं है। तो सबसे पहले
इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें किसका मान ज्ञात करना जरूरी है, a स्क्वायर का। और जैसे ही a स्क्वायर का मान ज्ञात हो जाएगा हम 3a स्क्वायर माइनस 2b में a स्क्वायर और b का मान रख देंगे और इसमें से इसको घटाने के बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें किसका मान ज्ञात करना है, a स्क्वायर का। तो देखिए हल मैट्रिक्स A हमें दी गई है 2 माइनस 1 3 और 2 और मैट्रिक्स B हमें दी गई है 0 4 माइनस 1 और 7। अब ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि अब तक आपने दो मैट्रिक्सों का योगफल और अंतर के सवाल किए हैं और जो काफी आसान है, लेकिन अब हम यहाँ दो मैट्रिक्सों का गुणनफल सीख रहे हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और फिर आगे भी क्वेश्चनों को हल कीजिए। ठीक है, a स्क्वायर कैसे प्राप्त होगा, जब मैं मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स A से गुणा करूंगा। करें, मैट्रिक्स A की जगह मैट्रिक्स A का मान रखते हैं 2 माइनस 1 3 और 2 माइनस 1 3 और 2। अब ध्यान से देखिएगा कि दो मैट्रिक्सों को कैसे गुणा किया जाता है। वैसे तो आपको पहले जब थ्योरेटिकल पार्ट में ये समझाया गया था कि दो मैट्रिक्सों का गुणनफल होने के लिए इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, जो कि है। अब गुणा कैसे होगा, इस तरफ से पंक्तियां चलेंगी और इस तरफ से स्तंभ चलेंगे। मींस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव आएगा। देखिए इसको मुझे इससे गुणा करना है, पहला अवयव स्तंभ के पहले अवयव से गुणा होगा, पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे अवयव से। 2 तो किससे गुणा होगा, 2 से 4 और माइनस 1 किससे गुणा होगा, 3 से। और फिर इन दोनों अवयवों को जोड़ देना है। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस माइनस 1 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 3। तो इन दोनों अवयवों को जोड़ के लिख देना है, तो 4 माइनस 3। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है, 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे -2 और माइनस 1 को 2 से गुणा करेंगे -2 और फिर दोनों अवयवों को जोड़ देंगे। इसी तरह पहली पंक्ति दोनों स्तंभों से गुणा हो गई तो पहली पंक्ति के दोनों अवयव आ गए हैं। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, पहला अवयव पहले से और दूसरा अवयव दूसरे से। ठीक है, पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से करना। ध्यान रखना इस तरफ से तो ऐसे चलेगा और इस तरफ से इस तरह करना। पहला पहले से गुणा होगा और दूसरा दूसरे से गुणा होगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 दिया 6। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करो, 3 को -1 से करो -3 और 2 को 2 से किया 4। तो कितना आ गया, a स्क्वायर का मान 4 - 3 1 -4 12 और 1। ठीक है, ये हमें कौन सी मैट्रिक्स का मान प्राप्त हो गया है, a स्क्वायर। जैसे ही a स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा तो फिर हम 3a स्क्वायर माइनस 2b को सॉल्व कर सकते हैं। 3a स्क्वायर माइनस 2b मान जमा 3। a स्क्वायर का मान है 1 - 4 12 और 1 -2b। b का मान है 0 4 -1 7। अब इसका प्रत्येक अवयव 3 से गुणा करना है, 3 - 12 36 और 3। इसका प्रत्येक अवयव 2 से गुणा करना है। ध्यान रखना मैंने माइनस से गुणा नहीं किया, माइनस के चिन्ह का उपयोग हम बाद में करेंगे इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाने के लिए। अभी फिलहाल मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, 2 से, +2 से। 2 को 0 से किया 0, 2 को 4 से किया 8, 2 को -1 से किया -2 और 2 को 7 से किया 14। अब इस मैट्रिक्स में से इसको मुझे घटाना, 3 - 0 -12 -8 36 -2 तो 36 + 2 3 - 14। तो अपना आंसर आ जाएगा 3 - 20 38 और -11। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5 में बोर्ड पे लिख देता हूँ। आपको उस क्वेश्चन में दो मैट्रिक्सों को गुणा करने की प्रैक्टिस करनी है। यदि नहीं होता है तो वो क्वेश्चन मैं आपको इससे अगली क्लास में समझाता हूँ। तो देखिए इसको,
क्वेश्चन नंबर 5 में लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि मैट्रिक्स ए 0 1 2 3 3 2 1 0, ठीक है, और मैट्रिक्स बी है 0 1 2 3 3 2 1 0। ये मैट्रिक्स 2/4 की और ये मैट्रिक्स 4/2 की। तो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से गुणा किया जा सकता है। मैट्रिक्स बी के स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स ए के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो बी को भी ए से गुणा किया जा सकता है। तो क्या सिद्ध करना है? ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो आपको क्या करना है? मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से गुणा करना और इधर मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए से गुणा करना, और दोनों का आंसर समान नहीं आना चाहिए। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से गुणा करेंगे तो ये मैट्रिक्स 2/2 की आएगी, लेकिन जब बी को ए से गुणा करेंगे तो मैट्रिक्स 4/4 की आएगी। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन को